गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तारा से ये कहूँगी, जो ये न्यू चैनल है आपका आसमान वाला, उस पे आप हमें डरा रही है, अपने व्यूअर्स को डरा रही है। लोग सोच रहे हैं आप कोई साइको तो नहीं हो गई है। आप जो ये डबल डबल आवाज़ें निकाल रही है, कभी बैल्कोनी में कभी कहीं, इससे तो बेहतर था आप ये सॉन्ग डाल देती, इसी सॉन्ग को गुनगुना लेती कि गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। ज़्यादा बेहतर रहता। तो ज़रूर इस बारे में सोचिएगा। थर्ड एपिसोड में आपने क्या दिखाया, आप सोई हुई है और आवाज़ें कहीं से रिसाउंड हो रहा है कि ये भी तीसरी शादी करेगी अपनी माँ की तरह। मतलब आप अपनी माँ को फिर कंटेंट बना के ले आई। मतलब आप खुद मानती है कि आपकी माँ ने गलत किया, 3 शादी करके उन्होंने बहुत बड़ा गलत किया। हमने नहीं बोला ये बात, हमने कभी नहीं बोला। हमने तो बोला ठीक है, वीडियो हो जाए, डिवोर्स हो जाए इंसान का, इंसान शादी कर सकता है, इस्लाम में जायज़ है। लेकिन आप खुद इस बात को क्लियर कर रही है कि आपकी माँ ने गलत किया। ये बहुत बड़ी बदनामी की बात है। आपको लोग ताना मारते हैं, आपको नींद में ये चीज़ें आ रही है कि ये भी अपनी माँ की तरह हो कर लेगी 3 3 शादियाँ। तो ये कहना चाहूँगी, जब आप अपना स्टोरी लिखती हो या किसी से लिखवाती हो, मैनेजर से या किसी से, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम किया करें ना। ये बिल्कुल खाली दिमाग वाले हरकतें हैं। ये कौन सी हरकतें हैं? खुद ही अपनी माँ को बदनाम करने की चक्कर में पड़ गई हो। अभी मतलब अभी व्यूज़ नहीं आ रहे उस तरह का मिलियन में, तो अपनी माँ को जलील करना है, अपनी माँ को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फिर जब भी कोई रिएक्शन देता है रोने बैठ जाती हो, दूसरों की चैनलों में जाके रोना धोना करती हो सिंपैथी गेन करने के लिए। थोड़ा शर्म कर लो। बेटी हो, माँ, बेटियाँ तो माँओं की इज्जत होती है, माँ की इज्जत बढ़ाती है, ना कि माँ को इस तरह बदनाम करती है। मतलब न्यू चैनल की शुरुआत ही आपने अपनी माँ की शादी से शुरू कर दी। किसी ने तो आपसे नहीं कहा था कि आपकी माँ की शादियों के बारे में डिटेल्स दो, हमें हमें जानना है। ये तो आपकी अपनी खुद की चॉइस थी, खुद बताना चाहती थी। तो लोग अब तो वीडियो बनाएंगे, सवालात उठाएंगे, फिर रोना मत कि ऐसे बातें क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उनकी बेटी हो ना। जिनकी ऐसी बेटियां होती हैं उनकी माँओं के बारे में लोग बातें करते हैं। अच्छा, मेरे दिल में हमेशा एक बात थी फ्रेंड्स, कि मैं कहती थी कि माँ चाहे 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, या कितनी शादी भी कर ले, माँओं के दिल से अपनी औलाद का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब एक दूसरा आदमी से अगर वो प्यार करके भी शादी कर लेना, फिर भी अपनी औलाद के प्यार में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ, कुछ अलग चीज़ देखने को मिला इनकी फैमिली में। वरना मेरी एक सोच बनी हुई थी कि मर्द जो है ना, जब दूसरी शादी कर लेता है, वाइफ के मरने के बाद या उसको डिवोर्स करने के बाद, अगर उसके बच्चे हो, तो वो ना सेल्फिश हो जाता है। वो अपनी सेकंड वाइफ के प्यार में इतना गुम हो जाता है कि अपने बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, बच्चों को छोड़ देता है, बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस फैमिली में मुझे कुछ और देखने को मिला, कुछ और सुनने को मिला, और उसका सबूत सारी दुनिया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ तारा की मॉम से माफ़ी मांगना चाहूँगी, सॉरी, क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं। आज मैं उनके बारे में बातें कर रही हूँ और उनके बारे में वीडियो बना रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी माँ के बारे में बात करूँगी, लेकिन यहाँ उनकी बेटी ने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए, तो इसलिए हम रिएक्शन देते हैं। तो मैं मजबूर हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ। जहाँ माँ का प्यार के बारे में बातें आती है, तो उस जगह में मुझे बात करनी है। सितारा ने अपने वालिद के बारे में ये कहा कि जब उनकी माँ की शादी हो गई इनके वालिद से, तब रुबीना जी और नदीम भाई को इनके वालिद ने पाला पोसा, बड़ा किया, शादियाँ दी, हर चीज़ किया, जो कि बिल्कुल झूठ था। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। रुबीना जी 3 साल की थी और नदीम भाई 1 साल के थे जब इनकी अम्मी ने शादी कर ली थी। तारा की अम्मी ने शादी कर ली थी, दूसरी शादी। शादी के बाद उन्होंने नानी के पास, मतलब जो रुबीना जी की नानी है, नानी के पास उन बच्चों को छोड़ के, 1 साल का बच्चा और 3 साल की लड़की को छोड़ के अपने शौहर के साथ अपने घर चली गई। जो तारा के वालिद थे, कोई रुबीना जी या नदीम भाई को साथ नहीं लेकर गए।
सिर्फ एक बार सोचे, एक बार दिल से सोचे कि उन बच्चों के दिल में क्या गुजरा होगा जो एक 3 साल की बच्ची और 1 साल की बच्चे को माँ छोड़ के चली जाती है और शादी कर लेती है। जहाँ वो बच्चे पल रहे थे वहाँ वो माँ भी तो रह सकती थी। देखिए, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ हर औरत को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी औलाद को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। कि बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, इस एज के बच्चों को सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। लेकिन उस एज में इन बच्चों ने, नदीम भाई ने और रुबीना जी ने, हर रिश्ते से महरूमियत, माँ बाप के होते हुए भी उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अकेले अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजरी होगी, किस तरह उन्होंने वक्त गुजारा होगा। वो प्यार, वो प्यार ऑफ कोर्स नहीं मिला होगा उनको, सवाल ही नहीं है। नानी एक मतलब एक एजेड होती है, वो कितना ख्याल कर सकती है, कितना वो बच्चों का ख्याल करेगी इस उम्र में जाकर। यहाँ माँ के प्यार में भी फ़र्क दिखा। कभी भी तारा की जो सऊदीया में माँ है, उनका प्यार नज़र नहीं आया रुबीना जी के लिए या फिर नदीम भाई के लिए। हमेशा उनका प्यार तारा के लिए पहले, और उसके बाद हाँ सलमा की जो थोड़ा बहुत दिखाती है, वो पहले दिखाती थी, अब तो वो सलमा के ख़िलाफ़ भी हो गई थी। तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि सलमा ने मना किया था। लेकिन सलमा हमें रिएक्शन देने से तो नहीं रोक सकती है क्योंकि हमारा रिएक्शन चैनल है और हम हक़ की बात करेंगे, जो हक़ की बात है। जब सलमा को सपोर्ट की ज़रूरत थी, हमने सलमा को सपोर्ट किया। इस टाइम पे मैं सोचती हूँ रुबीना जी का साइड लेना चाहिए हमें, क्योंकि रुबीना जी हक पर है। उनको हक है अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने का, नदीम भाई को हक है उनकी अपनी ज़िंदगी के बातें बताने की। हम न्यूट्रल है इस टाइम पर, हम किसी का वन वे साइड नहीं ले रहे, लेकिन उनको हक है। अच्छा, खुद एक बार रुबीना जी और नदीम भाई की जगह में खड़े हो जाएं और सोचें कि अगर हमारे सामने हमारी माँ किसी और भाई बहनों को ज़्यादा प्यार कर रही है और हमें वो प्यार क्यार पूछती भी नहीं है, परवाह भी नहीं करती है, ना हमारे बच्चों से प्यार का कभी इजहार करती है, कभी नाम भी नहीं लेती है उनका, तो हमारे दिल पे उस टाइम पे क्या गुजरेगी। इस टाइम पे अगर सोचा जाए तो नदीम भाई का जो बेटा है उसको देखकर सच में दुख होता है। उनका दुख का अंदाज़ा होता है कि वो कितनी तकलीफ़ में, कितनी अजियत में होंगे अपने आँखों के सामने अपने जवान बेटे को इस हाल में देखकर। अल्लाह का बहुत बड़ा इम्तिहान है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उसका अजर अल्लाह इनको देंगे। दूसरी तरफ रुबीना जी का सोचें कि इस उम्र में आज तक वो काम कर रही है। अगर किसी का दो बेटे हैं और वो अच्छे खासे कमाते हों, नौकरियां कर रहे हैं, पैसों पे खेल रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, हर दूसरे दिन सेलिब्रेशन हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ, वो माँ काम करेगी किसी और के घर में, किसी और के घर में वो रहना चाहेगी कि मेरे बेटों के पास घर है, हर चीज़ है, अच्छा खासा एक अमाउंट वो कमा रहे हैं यूट्यूब से, फिर भी मैं नौकरी करूं। वो इसलिए नौकरी करती है कि उनको पता है कि उनके बेटे किस तरह के हैं, वो उस तरह के नहीं हैं। हालांकि हर वीडियो में वो अपने शुरुआत जब करती है अपने बेटों को दुआएं देती है, अपने बेटों की तारीफ़ करती है। हाँ, कभी जब ये लोग इतना उनको हर्ट करते हैं, बर्थडे पे नहीं बुलाते हैं, किसी सेलिब्रेशन में नहीं बुलाते, तब जाकर वो थोड़ा सा बोलती है कि हाँ मेरा दिल दुखा। तो क्या उनको हक नहीं है अपने दुखों को इजहार करने का, अपने दुखों को एक्सप्रेस करने का, अपने दर्द को बताने का? उन्हें कोई हक नहीं है? सिर्फ सारी हक जो है तारा को है। वही एक दुनिया में दुखी है। पूरी यासीन फैमिली में एक ही औरत दुखी है जो अपने दुख को बयान करेगी यूट्यूब में बैठ के, बाकी किसी को हक नहीं है। रुबीना जी ने अपना स्टोरी बताना चाहा, उनका अपना चैनल है, अपने व्यूवर्स से, किसी और के व्यूवर्स को तो नहीं छीन के ला रही है। सबके अपने अपने पसंद है, अपने अपनी शौक़ है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वॉच करेगा। तो उनको क्यों रोक दिया गया? आखिर किस बात का डर था? सच्चाई बाहर निकल आएगी या क्या चीज़ का डर था? और इनकी अम्मी क्यों रोना शुरू कर देती है? जब भी कोई बात आती है सितारा के ऊपर तब ये रोना शुरू कर देती है। कभी इनको और बच्चों का ख्याल नहीं है। एक माँ होकर इनको ख्याल नहीं आता कि रुबीना भी उनकी बेटी है, नदीम भी उनका बेटा है। माँ को तो सोचना चाहिए ना। या माँ सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो पैसे वाले हों? जो गरीब औलाद है उसके लिए तो माँ का ज़्यादा प्यार होना चाहिए था, उनके लिए तो ज़्यादा सिंपैथी होनी चाहिए थी। तो सीन ही कुछ और है। यहाँ तो माँ को ही परवाह नहीं है। यहाँ माँ उन्हीं के साथ दे रही है, उन्हीं का सपोर्ट कर रही है जो पैसे वाले हैं। रुबीना जी अगर अपना स्टोरी बताना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना चाहती थी, क्या उनके साथ गुजरा, क्यों उन्होंने ये सब किया, उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनकी शादियों पर इल्ज़ामात लग रहा है, वो भाग के गई थी, ये सब कहा जा रहा है, मतलब उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है। तो अगर वो अपने बारे में बातें बताना चाहती है कि उनके साथ क्या हुआ, किस लिए उन्होंने ये सब स्टेप लिया,
तो इसमें क्या बुराई है? हर किसी को अपनी सफाई देने का हक है ना। जब उन्होंने बोलना चाहा, उनको रोकने के लिए इसका चाचू, दोनों बेटे और पता नहीं कौन कौन सब आ गए जहां वो काम करती है उस जगह पर। अच्छा, वो नॉर्मल सी अपनी एक लाइफ बता रही है, उनके साथ क्या हुआ, उनकी शादी कैसी हुई, जो उनको भागा गया बोला जा रहा है या भाग गई थी, क्यों छोड़ दिया हस्बैंड को, ये सब बातें कही जा रही थी। वो अपना शेयर करना चाहती है, बताना चाहती है अपने बचपन के बारे में। अच्छी बात है, हमें भी सुनना है, हमें इंटरेस्ट है उनकी लाइफ में। दूसरी तरफ तारा दो दो चैनलों से ड्रामे कर रही है, किसी में साइको बन रही है, किसी में कुछ बन रही है। बड़ी अच्छी बात है, सब सुन रहा है, हजम कर रहा है। झूठ बोल रही है नदीम भाई और रुबीना जी के बारे में कि उनके बाप ने इनको पाला पोसा, बड़ा क्या शादी दी, जो कि बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी झूठ को सच दिखाने के लिए दूसरे इंसान को तुम कमाने नहीं दोगी? दूसरा इंसान नहीं कमाई कर सकता? दूसरे इंसान अगर अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा है और अच्छे खासे उसको व्यूज़ आ रहे हैं, तो तुम क्यों रोक रही हो? किस लिए रोक रही हो? तुम अपना चलाओ, वो अपने चला रहे हैं। मुझे अफसोस है ऐसे बेटों पर, जो दो बेटे रुबीना जी के हैं, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। वो छोटा वाले को मैं समझती थी, जो बाबर है, कि थोड़ा अच्छा है, अपनी माँ का केयर करता है, अपनी बहनों का केयर करता है, लेकिन वो भी मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि एक सेकंड में तारा के इशारों में भागता है, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर के लिए, कि तारा से अगर ख़िलाफ़ चला जाऊं या तारा की बातों में जी जी ना करूं, जी हजूरी ना करूं। और अपनी माँ को ज़ख्म देने में तैयार है ये लोग, लेकिन तारा को खुश रखना है, क्योंकि तारा के सब्सक्राइबर इनके सब्सक्राइबर है। आज मुझे बताएं, नैना जो अपना चैनल चला रही है, नैना के भी 1 लाख सब्सक्राइबर है, तो नैना तो सितारा के ख़िलाफ़ है जैसे कि ये लोग कहते हैं। हालांकि नैना नहीं कह रही है कि मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन सबका कहना है, मतलब क्योंकि वो नागिन बुलाते हैं, पता नहीं उसको किस किस नाम से बुलाते हैं, तो उसका चैनल भी तो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कमा रही है। तो ये जो दो लड़के हैं, ये मर्द होकर इनमें इतनी गैरत नहीं है कि अपनी माँ का साथ दें। मतलब इनका दीन ईमान इतना कमज़ोर है, इतना डरपोक हैं ये लोग, डरते हैं कि अगर हम तारा के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए, अपनी माँ का साइड ले, अपनी बहन का साइड ले, तो हमारे सब्सक्राइबर काउंट कम हो जाएगा। और आई थिंक इनको ये लगता है कि क़यामत के दिन जब हशर के मैदान में खड़े होंगे, तब इनको अपनी माँ के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, तारा के नाम से पुकारा जाएगा। ऐसे पुकारा जाएगा कि तारा के सपोर्टर हाजिर हो, आपका हिसाब किताब होने वाला है। सपोर्ट करो, तुम लोग सपोर्ट करो, कोई तुम लोग को नहीं मना कर रहा है। जितना मर्जी सपोर्ट करो, उसके पाँव धोकर उसके ग्लास में पानी लेकर पी लो, लेकिन कम से कम अपनी माँ का दिल तो मत दुखाओ। माँ का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है, कभी सोचा है? खुद को अल्लाह ने औलाद दे रखी है, बेटा भी है, बेटियाँ भी है, तो डर नहीं लगता? डर नहीं लगता कि आज जो अपनी माँ के साथ कर रहे हो, कल को यही औलाद तुम लोगों से डबल ट्रिपल करके निकालेंगे हर वो चीज़ जिनके लिए आज पैसे कमा रहे हो ना, अपनी माँ का दिल दुखाकर। क्या ये औलाद तुम लोग को खुशियाँ देंगे? एक बार सोचना ज़रूर मेरी बातें। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं फ्रेंड्स, जो अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करते हैं कि उफ तक नहीं करते हैं, ना किया उन्होंने। हालांकि बहुत टाइम मैंने देखा है कि माँ बाप भी गलत होते हैं, फिर भी वो हर वो चीज़ बर्दाश्त करते गए, ये सोचकर कि नहीं माँ बाप हैं, हम उन पे सवाल नहीं कर सकते। उनकी भी दुनिया में इतनी सख्त आजमाइश हो रही है, लेकिन जो लोग अपने माँ बाप को तकलीफ़ें देते हैं, रुलाते हैं, उनको तड़पाते हैं, उनका क्या अंजाम होगा? उन्होंने कभी सोचा है? सोचना चाहिए। जो औलाद भी इस तरह के माँ बाप को रुलाए, दुख दे, उनको सोचना चाहिए अभी से कि हमें सुधरने की ज़रूरत है, वरना कोई पता नहीं है, एक पल में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इस तरह दौलत आती है ना, उसी तरह चली भी जाती है। कल को माँ दुनिया से गुजर जाएगी, थोड़े आंसू बहा लेंगे, थोड़ा दुनिया को दिखा देंगे, सिंपैथी गेन कर लेंगे, फिर थोड़ा सा व्यूज़ मिल जाएगा, फिर थोड़ा से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। ये ड्रामा करने से बेहतर है कि दिल से, रूह से अपनी माँ को खुश करो। कोई पता नहीं है, किस मौत का तो खैर किसी का भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो यही हम सोचते हैं कि अब वो बूढ़े हो गए, उनका ख्याल करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनसे जाकर पूछो माँ बाप क्या चीज़ है। जिनकी एक नहीं है उनमें से, माँ बाप में से, उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ़ है, कितना वो फील करते, कितना वो महसूस करते हैं, कितना वो रोते हैं कि काश हमने अपने माँ बाप को ज़ख्म ना दिया होता, काश अपने माँ बाप की बातें मान ली होती, काश वो पुराना वक्त लौट कर आ जाए।
तो वक्त रहते हुए जो भी मेरी बातें सुन रहा है, कोई भी अब अगर अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहा है या बुरा कर रहा है या कुछ भी नाराज़गी है, कुछ भी, माफ़ी मांग लो, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो, उन्हें मना लो, उन्हें खुश कर लो, क्योंकि वो जन्नत है। माँ बाप जन्नत है, ये बात याद रखना। हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, हमने किसी ने इस दुनिया में नहीं रुकना है। तो इससे बेहतर कि मरने के बाद उनके अफसोस करने का, उनकी जीते जी उनसे माफ़ी मांगो, उन्हें मना लो, उन्हें खुश कर लो। और नैना, मुझे तुम पर भी बड़ा अफसोस है। मैं हमेशा तुम्हें अच्छा बोलती हूँ, तुमने भी अपनी माँ को रोका कि बोलने दो बोलने दो। क्यों बोलने दो? किस तरह की औलाद हो तुम लोग? किस तरह तुम बातें करती हो? किस तरह तुम बोलती हो? तुम पर बात हो जाए ठीक है, तुम बर्दाश्त कर लो, माँ पर बात हो तुम कैसे कह सकती हो कि नहीं चुप हो जाओ, आप मत बोलो? क्यों नहीं बोले? रुबीना जी, आप किसी की बात ना सुने। आप अपने बलबूते पे पैसे कमा रही है, अपना नौकरी कर रही है, अपना रह रही है। अपनी स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहती है, आराम से शेयर करें। आप पैसे कमाएं, आप दौलत कमाएं। ये लोग यही लड़के अगर आपके पाँव में आके ना गिरे ना, आपके पाँव के नीचे पानी धो धो कर पियेंगे, जिस दिन इनको लगेगा कि आप भी अच्छा खासा पैसे कमा रही है। ये बात मेरी लिख के रख लें। तो किसी तारा वारा के कहने पर अपनी स्टोरी बंद ना करें। आपकी स्टोरी है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो अलग है। आपकी अपनी ज़िंदगी, आप अपना स्टोरी सुनाएं। आप किसी के कहने पे क्यों रुक रही है? मुझे एक बात बताएं, आप क्यों रुक रही है? जब नदीम भाई, आपका भाई है ना, वो आपका साथ दे रहे हैं ना, तो आपको और किसका चाहिए? और तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई प्यार भी करता है इस घर में। मुझे लगता था कि आपका छोटा बेटा आपसे प्यार करता है, लेकिन वहाँ भी मैं गलत हो गई हूँ। आपका बेटा आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बड़ा तो करता ही नहीं था, छोटा भी नहीं करता है। और रही नैना की बात, अपने घर पे है, आती है जाती है मिलती है, अच्छी बात है। चैनल आपको बना के दिया है, बहुत अच्छी बात है, कोई एहसान नहीं किया। माँ बाप का तो इतना एहसान है कि हम जिस्म के अपनी कतरा कतरा भी अपना खून बहा देंगे ना, फिर भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते। ठीक है, तो नैना को भी आपको रोकने का कोई हक नहीं है। लोग बातें करते हैं ना, बातें तो करेंगे, अभी भी कर रहे हैं ना। किया है ना आपके बारे में, भाग गई थी, पता नहीं किसके साथ चली गई थी, क्या कर रही थी, हराम हलाल हर चीज़ आपके बारे में बातें हुई है ना। तो अभी आप क्यों चुप हो रही है? आप चुप मत हो, अपनी स्टोरी सुनाएं। कैसे आपका बचपन गुजरा, कहाँ आप बड़ी हुई, कहाँ आपकी शादी हुई थी, किस तरह आपकी ज़िंदगी में ख़राबी आई, क्यों आपने आपकी तलाक हुआ, क्यों आपने डिवोर्स लिया, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, हर वो चीज़ शेयर करें। आपके जो व्यूअर्स है, जो आपके जेन्युइन व्यूअर्स है, वो आपको सुनना चाहते हैं। और जाते जाते तारा से ये कहूँगी कि तारा, अल्लाह का खौफ खाओ। अपनी माँ को तो तुमने पूरी बदनाम कर दी। अपनी माँ की शादियों पर अब तुम्हें सपने आने लगे कि ये भी 3 शादी करेगी, ये भी 3 शादी करेगी। शेम ऑन यू, दिल से कह रही हूँ, शेम ऑन यू, कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। अपनी कंटेंट बना के यूज़ करने के लिए अपनी माँ को भी तुमने नहीं छोड़ा। कम से कम माँ के जो पाक रिश्ता, उसकी तो लिहाज कर लेती। शौहर का तो तुमने 1 साल गाली खिलवाया, आज कहती हो मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड करती है। उसी हस्बैंड को जब दुनिया गालियाँ दे रही थी, तब तो तुमने कभी नहीं रोका। अब तुम्हें प्यार आ रहा है क्योंकि हमारा वो कौसर वाला कंटेंट फ्लॉप हो गया है। अब कोले की हड्डी बन चुकी है, अब उसको कैसे निकालो, कैसे उगलो, कैसे डाइजेस्ट करो, वो तुम्हारी एक मसला बन चुका है। ठीक है, अब तुम्हें हस्बैंड का प्यार याद आ रहा है। लास्ट 1 ईयर में जो उसके साथ किया तुमने, जो करवाया अपने लोगों से, व्यूवर्स से, वो सब बातें भी याद करो ना। थोड़ा उन चीज़ों में भी गौर करो कि क्या करती थी, क्या किया। और एक दुबई वाले हैं, बड़ा ही बातें करते हैं, उसके हस्बैंड को घोंचू कहते हो, ये कहते हो। तो मैडम, आप कहाँ थी जो लास्ट 1 ईयर से घोंचू को गालियाँ दी जा रही थी, लानते दी जा रही थी, गंदी गंदी गाली दी जा रही थी, ऐसे ऐसे गालियाँ दिया जाता था कि मरने की दुआ तक की जाती थी। तब आप कहाँ थी? आप और आपके हस्बैंड जो आजकल बड़े सो कॉल्ड सपोर्टर बने फिर रहे हो, आप लोग कहाँ थे? बड़े दीन और इस्लाम की बातें करती हो, तो थोड़ा सा खुद को भी दीन में तो रखो। बाल खोल के, हेयर को ओपन करके, ना सर पे दुपट्टा ना गले में दुपट्टा, आप आ जाती हो यूट्यूब के सामने। तो फिर इतनी दीन दीन की बातें नहीं किया करो। दीन की बातें करने वालों को चाहिए दीन को फॉलो भी करें, खुद भी अपने आप को पहले पर्दे में दिखाएं, बाद में दूसरों को नसीहत दें। खुद जब एक चीज़ फॉलो नहीं करती हो, दूसरों को क्यों बताती हो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो? हमारी मर्जी है, हम गिबत करें, हम किसी के बारे में बात करें, हमारा चैनल है, हमारी मर्जी है, हम बात कर सकते। अल्लाह का डर इस टाइम पे मत दिखाया करो। आप अल्लाह का डर करो। आपको अल्लाह का खौफ खानी चाहिए कि एक औरत को सपोर्ट करने के लिए बाकी सबको गलत कर रहे हो, हालांकि पता है कि औरत गलत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉलर के चक्कर में अल्लाह आप लोगों से पूछेगा। हमसे तो पूछेगा बाद में, आप लोगों से पहले पूछेगा।
हम हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी यहाँ सच है, जो हक की बातें कर रहा है, हम उसका साइड लेंगे। रुबीना जी हो, सलमा हो, कोई भी हो, चाहे वो सितारा हो, हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, किसी को हम जानते नहीं हैं। जो चीज़ें वो दिखाते हैं, जो चीज़ हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ झूठ है, वो चीज़ सच है, उसी पर हम बात करते हैं। आपकी तरह हम दोगली हरकतें नहीं करते हैं कि नहीं कोई बुरा भी है फिर भी उसकी तारीफ कर लो क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें व्यूज़ मिलेंगे। नहीं चाहिए ऐसे हराम का चीज़, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग बिल्कुल मेरी बातों से बोर नहीं हुए होंगे। इन फैमिली के बारे में जितनी भी बातें करूं, अभी भी ऐसा लगता है बातें रह गई। अभी भी 3-4 घंटे बातें करूं ना तो बहुत सारे बातें निकल कर आ सकती है, बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। मैं बहुत बार बहुत रूड हो गई हूँ, एग्रेसिव हो गई हूँ, फिर भी मैंने अपनी लफ्ज़ों को, अपनी अल्फाज को कोशिश की है कि अल्फाज यूज़ ना करूँ। आई होप कि मैंने सही कंट्रोल रखा है। और अगर कोई बात ऐसे गलत किया हो तो मैं सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी बातें, इनकी हर वो चीज़ इतनी इरिटेटिंग होती है कि इंसान जब रिव्यूज़ देने लगता है या रिएक्शन देने लगता है थोड़ा एग्रेसिव हो ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा सब लोग। मैं बार बार दुआ का इसलिए कहती हूँ कि कोई पता नहीं कि किसके मुंह से निकली हुई दुआ मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला हो जाए और मेरी ज़िंदगी के सारे मुश्किलात आसान हो जाए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।